तो बात चल रही है जेकोबिन्स की। द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब जो ये लोगों का क्लब था लार्ज सेक्शंस का, वो था जेकोबिन्स, विच गॉट इज नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब सेंट जेकब का जो है वहाँ के कॉन्वेंट से नाम पड़ा था। विमेन टू हैड देयर ओन ग्रुप्स, दे वर एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड एंड दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स। सेक्शन 4 के बारे में उसमें मेंशन आएगा, ठीक है। तो चलो सेक्शन 4 में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है विमेन के बारे में, विमेन ग्रुप्स। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विमेन वेर एक्टिव, जो हमेशा रहती हैं, participants in the events which brought about so many important changes in the French society. अब विमेन दिखती नहीं है लेकिन वो हमेशा वो रहती है पीछे से, उनका सपोर्ट रहता है, वो समझती रहती है हर चीज़ को। आज भी इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में ऑल द विमेन आर वेरी मच अवेयर, भले वो फिजिकली वहाँ नहीं पहुँच पाए। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनी है वो उनको प्रेशराइज करेंगे टू इंट्रोड्यूस, क्यों प्रेशराइज करना उनको, अगर वुमेन इन्वॉल्व होंगी, टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। अब वुमेन की हालत उस समय क्या थी, बहुत ख़राब। पैदा हुए हैं वो वर्कर बनने के लिए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, उनको काम करना पड़ता था। हस्बैंड्स का सपोर्ट जो ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पे वैसा नहीं था। दे वर्क एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेसेस, तो जो लॉन्ड्री में सीमस्टर मतलब कंपनीज में छोटे मोटे काम करने वाले, फ्लावर बेचना, फ्रूट्स बेचना, भाजी बेचना एट द मार्केट, या फिर घर में डोमेस्टिक सर्वेंट, काम वाली बाई जो हमारे घर में होती है वैसे आज, इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। तो इनके काम जॉब इतने करते थे वो लोग, खाली बैठे नहीं रह सकते थे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, कोई भी मैक्सिमम वुमेन को एजुकेशन था ही नहीं, और जॉब ट्रेनिंग भी नहीं था, खुद सीखो। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स की बेटियां और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, जो पैसा होता है बिजनेसमैन वगैरह, वो ही पढ़ते थे, कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट मतलब स्कूल का, वहाँ कॉन्वेंट स्कूल ही होता था। आफ्टर विच देयर फैमिली, उसके बाद उनकी फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, उनकी शादी कर देते थे। वर्किंग वुमेन जो वर्किंग कर रही हैं हैड ऑल्सो टू टेक केयर फॉर द फैमिलीज, वो तो करना ही उनको, दैट इज कुक, फेच वाटर, पानी लेके आना, पानी भरना बड़ी समस्या थी, छोटा शहर था। क्यू अप फॉर ब्रेड की लाइन लगती थी वहाँ पे, आज अमेजोन से ऑर्डर कर लेते हैं, है ना। एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन, ये करना ही है, साथ में काम भी करना है। अच्छा, देयर वेजेस वेर लोअर देन दोज ऑफ मेन। ओके, तो ये रिपीट करो कि उनकी हालत ख़राब थी, वो वर्क करते थे, तो बोले कि अगर हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे तो उनका हालत अच्छा हो जाएगा। कोई लॉन्ड्रेसेस है, कोई सीमस्ट्रेस है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई सर्वेंट है, पढ़ाई नहीं था, एजुकेशन नहीं था, सिर्फ नोबल की डॉटर्स को था, और वेजेस भी कम था। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, विमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने खुद का स्टार्ट किया। अबाउट 60 विमेंस क्लब केम अप, 60 इन डिफरेंट सिटीज़। अब सबसे बड़े का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे फेमस था। क्या नाम था? द सोसाइटी, उस समय सोसाइटी वर्ड बहुत फेमस था। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन करने वाली, और रिपब्लिक, जो रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेसी में बिलीव, आज हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, उस समय रिपब्लिक बोलते थे। वुमेन, इट वाज द मोस्ट फेमस। अब one of their main demands was that women enjoy the same political rights as men, मतलब उनको भी वोट करने का हक होना चाहिए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 जो बना, क्रांतिकारियों ने बनाया जो राजा को निकाल के, वो भी उनको रिड्यूस देम टू पैसिव एक्टिव नहीं बना पाए, पैसिव सिटीजन बना दिया, मतलब बैठ के देखना है, वोटिंग नहीं कर सकते। They demanded the right to vote or to be
इलेक्टेड टू द असेंबली, वो इलेक्शन के लिए खड़ी हो, वहाँ पे चुन के आए, दोनों चीज़ नहीं थी उनको, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल पावर मिले उनको आज है हमारे देश में, ओनली देन दे फेल्ट देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, तो ही उनकी आवाज़ उठेगी, वो आवाज़ बता पाएंगे हमें ये चाहिए वो चाहिए. अब इन द अर्ली ईयर्स the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. शुरू में गवर्नमेंट ने उस रेवोल्यूशन ने किया भी, ठीक है. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. क्या कंपल्सरी हो गया था. देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज, कि तुम पढ़ाई मत करो, शादी कर लो, अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा इंपॉर्टेंट हो गई थी. मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, ऐसे नहीं जब चाहे उसको शादी उसको भगा दो. एंटर्ड इनटू फ्रीली, ये एंटर करेगा कोई भी इंसान तो फ्रीली करेगा अपनी मर्जी से, एंड वो रजिस्टर होगा, रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, तो सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर होगा, कि ऐसे नहीं कि तुम किसी को, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको तुम्हें संभालना होगा. डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, कि अगर तुम किसी को छोड़ना है तो वो लीगल होगा, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ विमेन एंड मेन. पहले लिखा था फिर मेन होते थे डाइवोर्स, विमेन हैड नो पावर, अब उनको दिया गया. इतना चेंजेस किया गया. Women could now train for jobs, जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है उनको अभी. एंड एक और चीज़, they could become आर्टिस्ट बन सकते थे और रन स्मॉल बिजनेसेस, पहले ये नहीं था. ओके, और ये लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन उनका स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहा, पूरा ख़त्म नहीं हुआ. During the reign of terror के time, the new government issued laws ordering closure of women's club. जब reign of terror शुरू हुआ तो women's club बंद कर दिए गए, banning their political activities. Many prominent women were also arrested and number of them were executed, मतलब उनको मार डाला गया, फांसी पे चढ़ा दिया. Women's movements for voting rights, वोटिंग के लिए अधिकार मांग रहे थे वो, एंड इक्वल वेजेस, पगार भी बराबर मिलना चाहिए, कंटिन्यूड, ये लड़ाई चलती रही, मूवमेंट चलती रही थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स. हमारे देश में तो ये नॉर्मल है, लेकिन बाकी देशों में, यूरोप में, यहाँ पे, इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वोटिंग राइट्स हमारे यहाँ पे था, और आज भी विमेन को कम पेमेंट मिलती है बहुत जगह, उसकी फाइट चल रही है. द फाइट फॉर वोट वॉज कैरिड थ्रू एन इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट. सफ्रेज नाम होता है ये, सफ्रेज वर्ड का मीनिंग क्या है, कि वोटिंग राइट फॉर विमेन, याद रखना, क्योंकि तुम बोलोगे ये मीनिंग कहाँ पे है, सफरिंग का उससे कोई संबंध नहीं है. ओके, मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में भी ये चलता रहा. इनफैक्ट यूएस में भी वोटिंग राइट्स अब भी मिला है, कुछ साल पहले, 200 साल पुराना देश है वो. द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ of French women during the revolutionary years, ये जो इन्होंने किया, एग्जाम्पल दिया गया, was kept alive as an inspiring moment memory. सारी औरतें बोले कि फ्रांस की लेडीज़ कर सकती हैं तो हम भी कर सकती हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिला. 1946 में, हमारी आज़ादी के एक साल पहले, विमेन को फ्रांस को मिला राइट टू वोट. सोचो, ये बात चल रही है 1791 की.